21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश ने पहली बार राजपथ को योग पथ के तौर पर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तकरीबन 40,000 लोगों ने एक साथ योग किया। यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय या कहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इन सब के साथ ही जो 4 दृश्य आपके स्क्रीन पर हैं, इसमें अलग अलग आसन के जरिए योग खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उनके साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जाहिर है दुनिया की नज़र, और उन्होंने तमाम देशों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बहुत साफ तौर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने इस बात को दिखाया कि एक तरफ आधुनिकता भरा जीवन और उन सब में तकनीक और इन सब से मानवीय तौर पर मनुष्य किस रूप में बल नैतिक तौर पर मजबूत हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी लहजे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी योग दिवस के तौर पर हुई। और योग दिवस में 40,000 से ज़्यादा लोग ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। सिर्फ योग पथ यानी राजपथ पर 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी। उसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स गए हुए थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ योग हुआ, चाहे वो शिमला हो, पालमपुर में लाल कृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी थी और वह खुद उसमें शरीक हुए। तो ये सारी स्थितियां बताती है कि दरअसल जिस बात का जिक्र लगातार है कि भारत ही नहीं बल्कि योग तो भविष्य की संस्कृति है, उस दिशा में बढ़ते हुए भारत के कदम और एक नई पहचान के साथ विश्व योग दिवस के तौर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह भी संकेत दिए हैं कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार भर नहीं है, बल्कि इस बाजार के साथ उस संस्कृति और अध्यात्म का मिला जुला रूप भी भारत ही इसे रोशनी दिखाई जा सकती है, जिसके ज़रिए दुनिया लगातार जो आधुनिकता और भोग में कहीं ना कहीं अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, उसमें राहत के क्षण योग के जरिए मिल सकते हैं। और अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली की जरूर रही, इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण रही कि एक तरफ प्रकृति का दोहन लगातार मनुष्य कर रहा है और उस प्रकृति के दोहन के बीच योग की जरूरत पड़ती है। और योग जब आज प्रकृति से जुड़ा तो प्रकृति भी कुछ देर के लिए ठहर गई। और योग जब खत्म हुआ योग पथ यानी राजपथ पर, तो उसके बाद मौसम ने करवट ली, ठंडी हवा बहने लगी। यानी योग के लिए जो सबसे अनुकूल मौसम होता है वो मौसम आज योग पथ पे दिखाई दे रहा था, यानी राजपथ पे दिखाई दे रहा था। और योग खत्म होते ही हल्की फुहार, ठंडी हवा, वो सब कुछ बहने लगी। यानी दिल्ली को मौसम को लेकर गर्मी से एक तरह से राहत मिली। लेकिन इन सब के बीच किसी तरह की कोई खलल नहीं पड़ी। थोड़ी सी खलल जो जानकारी आई उसमें कलकत्ता में जरूर पड़ी। कलकत्ता में हल्की बारिश हुई, हालांकि उसके बावजूद भी लोग वहां पर जुटते चले गए। और आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से बच्चों और युवाओं के बीच चले गए योग करने के बाद, और वहां उसके बाद हमारे संवाददाताओं ने जो बातचीत की और जितना उल्लास और उत्साह थे लोगों में, बच्चों में, वो सब बेहद खुश थे प्रधानमंत्री। और ये वाकई बड़ा संकेत है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर सामूहिक तौर पर देश में कुछ हो रहा है उसमें एक आम शख्स की तरह वहां पर अपनी मौजूदगी दिखा दे तो फिर एक नई दिशा में देश की सोच भी बढ़ती है। और ये सब कुछ आज राजपथ पे नज़र जरूर आ रहा था। और खुद प्रधानमंत्री ने एक संक्षिप्त सा भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा क्या, हम आपको पहले छोटा सा हिस्सा ये सुनाते हैं। खास चर्चा के लिए हम दरअसल आज 9 बजे बैठे हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और किस तरीके से दुनिया का भी धन्यवाद दिया वो सुनिए जरा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है। बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है।
लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया, और मैं उन 177 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने को-स्पॉन्सर बनकर के योग के महात्म्य को स्वीकारा। और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब ये सूरज योग अभ्यासियों के यहां से कभी ढलता नहीं है। वो पूरा चक्र जहां सूरज जाएगा वहां योग अभ्यास मौजूद होगा। ये आज दुनिया में पहुंच चुका है। राजनेताओं की मौजूदगी हर जगहों पर थी, लेकिन इसके साथ ही चकाचौंध यानी बॉलीवुड या कहें सिल्वर स्क्रीन के चमकने वाले चेहरे भी आज जमीन पर उतरे और योग किया। मसलन शिल्पा शेट्टी बेंगलोर में योग करते हुए, हालांकि इनका अपना एक कैसेट भी निकला हुआ है। और इस दौर की एक बड़ी पहचान यह है कि जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत रही है, उस सांस्कृतिक विरासत को भी योग उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है। वह भी इस दौर में उसकी भी एक ब्रांडिंग हुई है। हम लगातार सुबह से जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय जाते हैं योग सिखाने के लिए, और योग वहाँ पर इस बात के लिए जाना जाता है कि दूसरे रोग ना हो, यानी निरोग शरीर कैसे रहे, इसके लिए यानी जो जिक्र भारत में संस्कृति के साथ किया जाता है उसमें इस बात का जिक्र जरूर होता है कि ये दरअसल अध्यात्म के आगे की स्थिति है, जिसमें किस तरीके से आप प्रकृति से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और आपका खुद ब खुद एक शुद्धिकरण होता है। ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन योग देश ने आज जिस तरीके से किया वो जाहिर है कि पहचान है। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, मुकेश नायक जी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ स्वामी गणेशानंद जी महाराज जुड़े हैं और राकेश सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। और यह भी एक अद्भुत संयोग है कि राकेश सिन्हा जी ने हेडगेवार जी पर किताब लिखी और आज उनकी भी पुण्यतिथि है, हेडगेवार जी की पुण्यतिथि भी है। राकेश जी, कमेंट आप ही से शुरू करें, क्योंकि ये माना जाता है कि संघ सामाजिक शुद्धिकरण की दिशा में कदम राजनेताओं के भी बढ़वाना चाहता है। क्या ये संयोग है कि मौजूदा वक्त में एक सत्ता ऐसी सरकार की है जो सरकार को पूरी ट्रेनिंग उस दिशा से मिली और उसका परिणाम स्वरूप है, या लगता है कि नहीं आधुनिकतावाद से टकराने के लिए जरूरी है? देखिए, आज की बात ने दो बातें साबित की हैं। एक तो यह कि आधुनिकता और परंपरा में विरोधाभास नहीं है, जो पश्चिम बार बार आधुनिकता की बात करता है। और अब तक दो क्रांतियां हुई जो बहुत विश्व को प्रभावित की, एक औद्योगिक क्रांति, दूसरी सूचना क्रांति। ये तीसरी क्रांति योग क्रांति है। इन दो क्रांतियों से जो अच्छाइयों के साथ साथ जो एक सबसे बुरी चीज़ मानव को प्राप्त हुआ वह तनाव युक्त जीवन था। योग उस तनाव युक्त जीवन को मुक्त करके सेहत, संस्कृति और सद्भाव की बात करता है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो एक पहल की है वो एक ऐतिहासिक पहल है। दूसरा पक्ष जो इस आज के दिन का है जी, कि देखिए, डॉक्टर हेडगेवार की पुण्यतिथि की बात आपने कहा। डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक भी थे, साथ साथ उन्होंने जो संघ के माध्यम से एक बात कही थी कि हमें सभ्यता के रूप में दुनिया में जाना है। और आज उनकी पुण्यतिथि को विश्व ने यह कहकर नहीं कि उनकी पुण्यतिथि है, कोइंसिडेंस है, महज संयोग है, लेकिन ये संयोग भी सकारात्मक और सार्थक है कि डॉक्टर हेडगेवार की पुण्यतिथि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में है। संभवतः जो संघ के एक सिद्धांतकार दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते थे कि यह शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, शायद हम उसी ओर कदम बढ़ा चुके हैं और ये पहला कदम है। उस दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है। स्वामी गणेशानंद जी महाराज, इस देश के भीतर की हालात मेरे ख्याल से आप समझते होंगे। जिस देश में भूख लोगों से जुड़ी हुई है, उस देश में किसानी अर्थशास्त्र का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बगैर जीवन अधूरा है। योग जिस रूप में नजर आया
और भारतीय समाज जिस रूप में योग को आत्मसात किए हुए अपनी जीवन पद्धति में, दोनों में कोई आप अंतर देखते हैं? इस सबसे पहले मैं इससे पीछे मैं जाना चाहूंगा। मैं जानना वहां चाहूंगा सबसे पहले कि हमारे सिर्फ भारतीय इतिहास नहीं, विश्व इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो विश्व पटल पे योग को स्थापित किया है और यूनाइटेड नेशन जैसे मंच पे जाकर इन्होंने योग को स्थापित किया है और पूरे विश्व को मानने पे बाध्य किया है। जी, पूरे विश्व को मानने पे बाध्य किया है। जी बोले स्वामी जी, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमको लगता है आप अपने विचार दें अब। जी, हेलो, आवाज आ रही है स्वामी जी? अच्छा, फोन कट गया। मुकेश नायक जी, ये भी अजीबोगरीब संयोग है कि मैसेज इस देश के भीतर यह निकला कि राजनीतिक तौर पर योग को लेकर अपनी अपनी व्याख्या करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आवाज आई। ये प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? मुकेश नायक जी। देखिए, योग की क्रांति पुण्य प्रसून जी आज नहीं हुई है। 5000 साल पहले महर्षि पातंजलि ने अष्टांग योग दर्शन विश्व मानव समाज को समर्पित किया। उन्होंने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके बाद असंख्य लोगों ने योग को पूरे विश्व मानव समाज के बीच में पहुंचाया। 1959 में सागर विश्वविद्यालय में पहला विधिवत कोर्स प्रारंभ हुआ योग का और 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वहां से पूरी दुनिया में गए, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पूरे दुनिया के विश्वविद्यालयों में उन्होंने रिसोर्स पर्सन तैयार किए। इसके साथ साथ पूरे भारत के असंख्य सत्पुरुषों ने, साधुओं ने, योगा टीचर्स ने रिसोर्स पर्सन तैयार किए और पूरे विश्व में योग की आधारशिला रखी। योग की क्रांति आज नहीं हुई है। नहीं सर, और कांग्रेस की जो आपने बात नहीं, की, नहीं, हमको लग रहा है आप इस पे आए, क्योंकि देश के सामने एक मैसेज भी होना चाहिए कि वो कौन सी वजहें रही जिसको लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ पहल कर रहे हैं तो उसको राजनीतिक तौर पर ये माना जाए कि चूंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, इसका आधुनिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के प्रयास का राजनीतिक तौर पर विरोध होना भी जरूरी है। मुकेश जी। नहीं, विरोध होना जरूरी नहीं है, ना हम विरोध कर रहे हैं। ये बहुत तरीके से पूरे देश में वातावरण तैयार किया गया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो बता दें। एक बगुला झील के किनारे एक टांग उठाकर खड़ा होता है और आंख बंद कर लेता है, बड़ा योगी दिखाई देता है, और मछली जैसी उसके पास आती है वो आंख खोल के चोंच मार के उसको पकड़ लेता है। हम बगुला भक्ति और बगुला योग के खिलाफ हैं। हम योग के खिलाफ कौन इस दुनिया में हो सकता है? जी, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, जी, इसमें संयम बनाने की जरूरत और इसके जरिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का विकास, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजपथ योग पथ बनाकर किया। सुधांशु त्रिवेदी जी, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की बड़ी साफ धारणा है, ये पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आज की स्थिति नहीं है। प्रचार प्रसार जिस तरीके से हो रहा है, ऐसे में लग ये रहा है नदी किनारे कोई बगला एक टांग पे खड़ा है। देखिए, यद्यपि यह विषय आज का राजनीति का नहीं है, फिर भी मैं यह बात ईमानदारी से और पूरी विनम्रता से कहूंगा। यह सत्य है कि कांग्रेस ने 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारों ने इसे लागू करने का प्रयास किया था तो विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। और यह भी एक विडंबना थी कि आजादी के बाद भारत और भारत की प्राचीन मेधा पर अरे भाई, जब इस समय सूर्य नमस्कार कराया गया था, योग कराया गया था पूरे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया था दिल्ली में। अब उस विषय को आप छोड़िए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं सूर्य नमस्कार को जिस तरह से प्रच्छन्न सांप्रदायिकता का विषय बनाया था, उसका विरोध किया था। कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि इनको हर चीज में सांप्रदायिकता नजर आने लगती है, इसीलिए इनको गणित में भी, वैदिक गणित में सांप्रदायिकता नजर आने लगती है। इनके लिए इनका बस क्योंकि वो शून्य और दशमलव वेदों से आया तो उनको भी उसमें सांप्रदायिकता नजर आने लगती, वो उनकी एक सोच का विषय था। उस
समस्या कहां थी? समस्या यह थी कि कॉलोनियल माइंडसेट के प्रभाव के चलते हुए आजादी के बाद भारत और भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान को जो स्वीकार्यता मिलनी चाहिए थी, शायद उस समय का नेतृत्व मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए देखिए, आजादी के बाद पहली बार आयुष मंत्रालय बना जिसमें योग को माना गया, तो हमारी पिछली सरकार के समय में। और इस बार देखिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उभर कर जो सामने आया, उन्होंने एक बात कही मोदी जी ने कि जैसे जैसे सूरज दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाएगा, वह योग उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, राकेश सिन्हा जी जानते होंगे, जोसेफ नाई, जिन्होंने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, एक सौम्य शक्ति। तो भारत के अंदर वो एक सौम्य शक्ति है, एक सॉफ्ट पावर है जो किसी को दबाती नहीं, अपने आप आकर्षित करती है। 177 देशों ने जो योग का समर्थन किया। आज अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के ऊपर सुबेरे से शाम तक, यानी भारतीय समय के अनुसार अब से शुरू होकर वो रात में चलेगा, आज रात में चलेगा, वो जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ये भारत की सॉफ्ट पावर का 21वीं सदी में उभरते हुए भारत के नए स्वरूप और विश्व क्षितिज पर उसकी उभरती हुई नई एक झलक दिखाई पड़ेगी। सुधांशु जी, आपने बड़ा कठिन विषय छेड़ दिया। हम ब्रेक के बाद इस पर जरूर आना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने आज की तारीख में जो मेक इन इंडिया की सोच है, वो पुरातन काल में एक मेक इन इंडिया की सोच भी थी, और प्रकृति से जोड़कर भारत का मन और पेट दोनों कैसे भरा जाए, यह भी सोच थी।